चटनी, अचार, ओनियन रिंग, इन सब के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना आपका पराठा, आपने ट्राई किया तो। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है। बहुत ही गर्म है अभी। अचार के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बना है। नमक मिर्च सब सही है, परफेक्ट है। आप ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू के पराठे। ढाबे स्टाइल में हम करेंगे। इसका रेसिपी तैयार हम करेंगे ढाबे स्टाइल में। तो इसके लिए हमने ये 3 आलू बॉईल कर लिए हैं और इसका स्किन रिमूव कर दिया। आटा मैंने पहले से ही गूंद के रख लिया था, वो मैंने दिखाना भूल गए। तो आटा में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ नमक और तेल डाल के आटा को डो बना लीजिए। ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटियां फटने लगती हैं और वो सही नहीं बनता है। मीडियम थोड़ा टाइट होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। तो आलू में हम क्या क्या मसाला डालेंगे तो ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि देखने से पता चलता है कि 80 to 75% मेंबर्स तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, तो इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि और भी नए नए अच्छे रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। तो आलू को पहले हम इस तरह का ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम ग्रेट करके दिखाते हैं। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, इसको हाथ से ही क्रश कर लीजिए, 1/2 लेमन जूस, इसको अच्छे से, अगर ज़्यादा है जूस तो थोड़ा ही डालिए, 1/2 डालिए। इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो ग्रीन चिली आप स्किप कर सकते हैं या कम डालिए। ठीक है, ग्रीन चिली और हरा धनिया भर के डालते हैं, क्योंकि इसमें हरा धनिया का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ढाबे स्टाइल में हरा धनिया ज़्यादा ऐड होता है, तो अच्छा से भर के डालिएगा। और आपको एक बात बता दें कि ग्रेट करने से क्या होता है कि जो रोटियां बीच में फट जाती है या मैश करके हम करते हैं तो उससे क्या होता है, आलू का लम्स रह जाता है, उससे बीच बीच में रोटी फटना शुरू हो जाता है। तो ग्रेट करने से क्या है, स्मूथ रहता है, आलू हर साइज़ का एक सेम साइज़ का होता है और रोटी फटने का कोई डर नहीं रहता है। तो इसे अब हम मिक्स करते हैं अच्छे से। ये देखिए मिक्स हो गया, रेडी है। तो अब हम इसकी पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो अब हम पराठे को फिल करेंगे और इसको रोल करेंगे। तो आप जिस तरह से आपको इजी हो, या एक पराठा की तरह बेल के फिर उसके ऊपर आलू रख के फिर दूसरा पराठा, वैसे भी आप बना सकते हैं। हम इस तरह से फिल करते हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको ये इजी लगे तो इस तरह से कीजिए, नहीं तो फिर आप अपने तरह से भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा स्टाइल है इसे फिलिंग करने का।
मुझे ये इजी लगता है तो हम इस तरह से करते हैं। अगर आपको जैसा इजी हो वैसा फिल कर लीजिए। और ये पराठा बच्चों में बहुत ही फेवरेट है, सभी बच्चों को फेवरेट है और हेल्थ वाइज भी अच्छा है। तो ज़रूर से ज़रूर ये पराठा ट्राई करें आप लोग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये पराठा कैसा लगा और आप लोगों ने बनाया तो कैसा बना। क्योंकि मसाला मैंने काफ़ी डिफरेंट मसाला यूज़ किया है, तो ज़रूर बताइएगा। तवा जब गर्म हो जाएगा तो फिर रोटी को इसमें हम डालेंगे और इसे एक साइड कलर आने तक इसे सेकना है। जब गोल्डन कलर आ जाए तो इसे अब हम टर्न कर देंगे। अब इसके ऊपर आप घी लगा लीजिए या बटर लगाइए या नॉर्मल आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हेल्थ वाइज अगर आप देखें तो ऑलिव ऑयल इज़ बेस्ट होता है। तो ऑलिव ऑयल आप लगा लीजिए सब तरफ से और उसके बाद टर्न करके इधर भी सेक लीजिए गोल्डन कलर आने तक। इस तरह से दूसरे साइड भी कर लेते हैं और इसी तरह से बाकी पराठों को भी सेक लेते हैं। और ये ठंड के मौसम में आलू का पराठा बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी बनता है और इतना हेवी भी नहीं लगता है। बाकी सीज़न में बनाइएगा तो काफ़ी हेवी लगता है खाने में, बट ठंड के मौसम में बहुत ही मज़े का लगता है। तो ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और इसी तरह से बनाइएगा और वीडियो को भी ज़रूर एंड तक देखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। तो अगर एक भी छूट जाए तो फिर रेसिपी सही नहीं बनता। अब इसी तरह से बाकी पराठों को भी सेक लेते हैं, इसी तरह से ऑलिव ऑयल लगा के या आप बटर लगा ले, घी लगा ले, कुछ भी लगा के सेक लीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी देखें एंड तक और कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारा आपका लिंक बना रहेगा, इससे हमें भी अच्छा लगता है। तो कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।